नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर टीचर महम नैन महम नैन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो ये 7 सितंबर 2025 को द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, वो किसी कोचिंग से आए ना आए, लेकिन जो मैंने तैयारी की और मैंने हस्तलिखित नोट्स बनाए थे, उसमें हूबहू आपको वो सारे प्रश्न लगभग देखने को मिलेंगे। मैं लगभग 100 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने बड़ी जल्दबाजी में देखे हैं, जो मिल गए हैं। तो मैंने एक तरफ जो पेपर है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और एक तरफ मैंने जो नोट्स इसमें थे, जो मैं लगभग टेलीग्राम के माध्यम से या जहाँ भी स्टूडेंट से मेरा कॉन्टैक्ट होता है, तो मैं उनको पहले ही भेज देता हूँ कि आप नोट्स देख लेवें। तो आप देखेंगे तो मैं लगभग इसका सबूत आज दे रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए उसी में हूबहू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो एक बार आप 5-10 मिनट के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप अनुमान लगाएँ कि जो सेल्फ स्टडी होती है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो चलो आज से शुरू कर देते हैं। प्रश्न ये है, यहाँ से देखो, ये 60 नंबर प्रश्न है। आप देखोगे कि गैंगप्लांक ये किसने दिया है? तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है, हेनरी फ्योल ने दिया था। ये प्रश्न हो गया और फिर चलते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, मैंने एक स्लाइड में लगभग एक प्रश्न ही रखा है। तो चलो ठीक है, इसमें हो जाएगा ये। अब देखो, फिर है अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्राधिकार बताए हैं, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अम, ये प्रश्न आ गया जैसे भी बीच-बीच में किसी भी सब्जेक्ट का मिला, मैं इसमें ढूँढता गया। ये देखो, इसने प्रश्न पूछा है कि यह किसने परिभाषित किया है कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था है। समाजशास्त्र से एक परिवार टॉपिक से पूछा, जिसका उत्तर है बोगार्ट से। ये बोगार्ट्स पिछले सेकंड ग्रेड में भी आया है, जो मैंने इसको मेंशन किया था। इसके बाद में है, अ, आप देखेंगे मैंने ये देखा है, ये सीधा ही मैंने इसमें लिख दिया, लोकस और फोकस दृष्टिकोण किसने, इतना ही लिखा था मैंने। और आप देखेंगे ये रहा, लोकस और फोकस सिद्धांत की रचना किसने की थी। इसके अलावा ये प्रश्न मैंने आपको, मैं पूरा पेज ही दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे। ये प्रश्न आया कि लोक प्रशासन की सरकार के क्या और कैसे से किसने ने ये परिभाषा दी है लोक प्रशासन की, तो ये डिमोक था इसका आंसर। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे ना, क्या और कैसे, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या और कैसे डिमोक की परिभाषा, ठीक है? और इसके बाद में है, आगे चलते हैं अपने परिवार की ये परिभाषा। इन्होंने पूछा है मैकाइवर ने कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, पालन-पोषण की व्यवस्था और यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है, मैकाइवर पेज है। तो मैंने ये देखो ये परिभाषा लिख रखी। परिवार टॉपिक से शुरुआत में ही लिखी है मैंने। आगे चलते हैं। अब ये मैं इसका सबूत नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो बहुत ईज़ी पेपर है। ये तो बहुत ईज़ी प्रश्न है। ये तो नॉर्मली दिमाग में रहते हैं। तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा कठिन पर चर्चा करूँगा। इसके बाद में ये अब इसमें क्या बताएँ? इसमें तो बेसिक नॉलेज ही काम आएगा। लेकिन फिर भी मैंने आगे इस पे लिखा है, मैं बात करूँगा इस पे। आप है ना ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इससे ये उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद में है, ये देखो, इसमें मेलिनोवस्की इसका आंसर है। ये क्या कहता है कि धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी।
धर्म में एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। आप देखेंगे मेलिनोविस्की कहता है धर्म में समाजशास्त्री है, यानी ये देखो समाजशास्त्री है और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल है। तो समाजशास्त्रीय घटना के साथ-साथ कौन-सा है? मनोविज्ञान, जो मेंटालिटी आप विश्वास करते हो, वो ये इसमें कहता है। इसके अलावा जो ये प्रश्न है मैंने इसमें देखो कि गृहस्थ आश्रम है, उसमें आप क्या करते हो? पंच महाग ये 3 ऋण चुकाते हो, ये रहा, ठीक है? लगभग 100 के करीब जो मैंने बड़ी आनन-फानन में, बड़ी जल्दबाज़ी में मैंने इसको तैयार किया था। मैंने इसको आंसर आपको हूबहू बताया। और मात्र मेरे ये जो नोट्स हैं, कोई भी मुझसे जुड़ेगा तो लगभग 144 पेज के मेरे पास ये नोट्स हैं, जो कि मैंने कई ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी। अब ये कह रहा है इसमें ये प्रश्न, इसका उत्तर 2 नंबर है कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को किसने लोकप्रिय बनाने का सुझाव दिया? तो मैंने इसमें ये देखो, ये वाली लाइन लिखी है, जाति में परिवर्तन अंतरजातीय विवाह का सुझाव कौन देता है? ये रहा, घुरिये देता है। इसके बाद में अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसमें मैंने लिखा है, 1 मिनट, ये तो एड्स वाला, ये एड्स 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये उत्तर निकल ही गया। ठीक है, कौन सा प्रश्न है इसमें? है ये रहा। इसके बाद में आप देखेंगे, ये रहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 डायरेक्ट पूछ रहा है, जो कि इसका आंसर था। इसके अलावा जाति का रिजले, ये रहा जाति का, ये रहा रिजले सिद्धांत। इसके अलावा प्रश्न कह रहा है कि जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किस, ये तो हो गया ना रिजले। और इसके बाद में चक्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है, चक्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ये रहा। रेखीय सिद्धांत का ये है, चक्रीय का ये है, संघर्षवादी सिद्धांत का ये है, प्रकार्यवादी का ये है। अब प्रश्न आया है कि प्रदत्त और अर्जित में किसने भेद किया? ये रहा। ये है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये बात मैकाइवर और पेज कहता है, ठीक है। 1 मिनट, मैंने यहाँ लिखा था, अभी देखा था मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए, क्योंकि 2 साल हो गए इस नोट्स को पढ़े हुए। मैं आज पढ़ा मैं देख रहा था कि चलो इसमें मिलान करते हैं, क्योंकि चीजें आज भी हूबहू याद पड़ी है। श्रम सेंस, ये रहा, ये बात लाइन लिखते, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, मैकाइवर संघर्ष से कटा हुआ है। देखो थोड़ा बहुत एज इट इज कोई जरूरी नहीं है, पर बात का भाव समझेंगे तो उत्तर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि नोट्स बड़े भारी भरकम नहीं, एक टॉपिक को मैंने एक ही पेज में खत्म किया है। आपको और दिखाऊंगा एग्जांपल इसके। अब जैसे इसमें अब पंचशील सिद्धांत 1955 में, एक ऑप्शन से सही हो रहा है, तो पंचशील हमारे 1955 में थे, उत्तर तो यहीं से निकल रहा है। इसके अलावा मैंने ये देखो, इसने ये पूछा है कि संचार का जो शोर मॉडल है वो किसने दिया? शेनन, वीरर। तो मैंने ना इसमें संप्रेषण मॉडल शेनन व
वीबर ने दिया है। देखो इससे आंसर निकल रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे, मैं एक-एक चीज़ आपको विद सबूत दे रहा हूँ। ये देखो, एआरसी के प्रतिवेदन में शामिल नहीं है। एआरसी की इतनी रिपोर्ट है, इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कि जैसे इसमें ये 16 नंबर पर रेलवे है, तो इसमें रेलवे भी है। डाक वगैरह है क्या, इसमें देखना पड़ेगा। पोस्ट और टेलीग्राम 19 नंबर पे है। जीवन बीमा इसमें है। ये देखो जीवन बीमा सम्मिलित नहीं था, ये तो जीवन बीमा सम्मिलित है। तो आप इसमें मिलान करेंगे तो आपको उत्तर मिलेंगे इसमें। इसके अलावा ये देखो, प्रश्न है साइमन के जो निर्णय निर्माण के मॉडल में शामिल नहीं है। तो ये 3 चीजें निर्णय निर्माण के साइमन के मॉडल में है, चेक कर लेना। इसके अलावा क्या प्रश्न है, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये नहीं। वर्क वर्क एंड मोटिवेशन, विक्टर ब्रूम। तो ये देखो वर्क एंड मोटिवेशन, विक्टर ब्रूम। ईआरजी थ्योरी, तो इसमें मैंने ईआरजी थ्योरी, ये लो। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, ईआरजी फ्यूल, ये लो। ये प्रश्न पूछ रहा है फ्यूल के तीसरे सी का मतलब क्या है, ये लो। 3 सी कौन से, थर्ड लास्ट वाले पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन। तीसरे सी का मतलब तो यही होता है, पहला सी ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये क्या कह रहे, लोकपाल की सुझाव किसने दिया था। तो ये मैंने सिर्फ एक ही पेज में, एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आधे पेज में, और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार। इन्होंने क्या क्या अनुशंसा की, लोकपाल, ये रहा लोकपाल की, ये आंसर मिल गया। और ये एक ही पेज में खत्म किया हुआ है, ठीक है। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में ये प्रश्न पूछ रहा है 11वां प्रतिवेदन, 11वां प्रतिवेदन ई गवर्नेंस है, ये लो। ये फिर एआरसी में कौन सी रिपोर्ट है, हो जाएगा इसमें। ये तो हो ही गया हमारा। इसके अलावा लोकपाल सर्जन पुनः दोबारा आ गया इसमें, ये भी हो गया, ठीक है। ये देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक नास्तीय सूक्त, ये रहा नास्तीय सूक्त, कूटस्थवाद में हमने लिखा है। और लेकिन ये किसके है, ये वेद के प्रकार है, वेदों में। तो ये देखो वेदों में। एक गीता का निष्काम कर्म पूछ लिया, तो ये भी आगे आ जाएगा अभी। और जो ये प्रश्न है ना, अपर ब्रह्मा, सह प्रपंच ब्रह्म को ही अपर ब्रह्मा कहते हैं। और आएगा इसमें, नीचे है क्या, मैंने यहाँ आप देखोगे, ये हो गया ना। ये देखो, गीता का निष्काम कर्म, ये आ गया, ठीक है। ये देखो, मैंने उपनिषद में ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं, सह प्रपंच और निष्प्रपंच। अब जो सह प्रपंच है ना, वही इसका उत्तर है, किसका, सह विशेष का। ये देखो, इसमें उपनिषद में ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। और इसने अपर ब्रह्म जो सुप्रीम सत्ता है, और इसमें आप पूरा पढ़ोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। ब्रह्म सच्चिदानंद व आत्मा भी सच्चिदानंद है, सत ब्रह्म ही सत्ता है चित्त। ये पूरा इसमें मैंने किया हुआ है। और इसके बाद में ऋण त्रय, एक रित पूछा है, रित नहीं है। रित क्या है, वैश्विक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था है, कर्मकांडी व्यवस्था है। लेकिन इसमें कहीं भी वैधानिक नहीं लिखा। अलंघनीय मतलब उल्लंघन नहीं हो सकता इसका। सूरज पूर्व से उगेगा तो उगेगा, उसका उल्लंघन नहीं है। सार्वभौमिक चीजें होती है पूरी प्रकृति में, शाश्वत नियम चलते हैं। आप पढ़ेंगे ना तो ये पूरा इसमें मिलेगा। और देखो, इंद्र को हमने पुरंद्र कहा है। एक प्रश्न आएगा आगे इसमें, इस संबंध में आएगा शायद, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
अगर आपके मन में ऐसा लगे कि हमने बाद में जोड़े हैं, तो मैंने बहुत सारे टेलीग्राम में ये नोट्स पहले ही उपलब्ध करवा दिए थे। किसी के पास अगर पीडीएफ हो तो मैं बात भी करवा सकता हूँ इसका। और ये रहा इसमें संदेह की पद्धति है ना, ये संदेह की विधि। संदेह की विधि, संदेह कौन था? ये रहे देकार्त अपने संदेह प्रणाली से, ठीक है। इसके बाद में संकल्प की स्वतंत्रता, यही है ना, संकल्प की स्वतंत्रता इससे असंगत है, यही तो है। ये रहो, संकल्प की स्वतंत्रता में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में, क्योंकि मैंने एक स्लाइड में लगभग एक प्रश्न लिया है, संकल्प की कांट की ये मान्यताएं पूछ ली इसने। कांट के नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है, ये 3 मान्यता होती है भाई। कौन कौन सी? 1, 2 और संकल्प की स्वतंत्रता, ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अमरता, ये 3 है, ठीक है। इसके बाद में है ये देखो, ये क्या कह रहा है? जेएस मील, जेएस मील कहता है कि सुख में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद भी होता है, ठीक है। गुणात्मक उपयोगितावाद जेएस मील हो गया, ठीक है। और सुख कलन सिद्धांत किसने दिया? तो बेंथम ने दिया है, वो तो आगे मिल ही जाएगा अपने को, ठीक है। ये रहा सुख कलन, सुख मूलक। और इसमें बेंथम में सुख कलन सिद्धांत भी मैंने लिखा है, कहाँ लिख दिया, एक मिनट। सुख मूलक है, उन्होंने ये सुख कलन सिद्धांत ये कहलाता है, ये सुख कलन सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ शब्द है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न आता है, ये रहा इसका आश्रव है ना, ये रहा मैंने जैन धर्म का आश्रव लिखा हुआ, आश्रव संवर निजरा सबका उत्तर लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इसके बाद में सुकरात क्या, ये रही कर्म पद, ये तो हो गया। सुकरात की पद्धति निर्भर करती है, क्या है? द्वंद्वात्मक, ये रही द्वंद्वात्मक, ठीक है। इसके बाद में ये गांधी दर्शन में सत्याग्रह का प्रश्न है ना, कि अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है, सही पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। ये रहा सत्याग्रह, पढ़ोगे इसमें आंसर है, गांधी जी के नैतिक दर्शन का सार है ये। और इसमें क्या कह रहा है? यदि अहिंसा के सिद्धांति को गांधी जी ने व्यवहारिक रूप से सत्याग्रह में लागू किया, ये तो पूर्व शर्त है। इसमें हिंसा के संपूर्ण त्याग की कल्पना की गई, ये लोग कोई बनावटी नहीं है, किसी प्रकार का छल नहीं है। और एक प्रश्न ये देखो कि इसमें अष्टांग मार्ग में जिसे कल्याण मित्र भी कहा गया है, इसमें 3 चीज आती है, प्रज्ञा, शील, समाधि। समाधि में ये 2 चीजें आती हैं, शील में ये इतनी आती है, ऊपर वाली प्रज्ञा में 2, ठीक है। ये लगभग 2022 के नोट्स बने हुए हैं, एज इट इज, लाल पीला नीला, कोई ऊपर से मार्किंग नहीं की हुई, जैसा है वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रश्नों को देखकर इसका आंसर लगाया है, ये तो माँ सरस्वती ही इसकी साक्षी है। बाकी देखो, दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ठीक है। ये रहा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, क्या कह रहा है? अपराधी को मतलब अपराध करने से हतोत्साहित करता है, तो ये सुधार की भावना रखता है, ये है क्या? इसमें क्या कह रहा है ये? अपराधी और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करता है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक। ये रहा, ये मैंने उसमें टीचिंग मेथड में प्रश्न लिखे हुए हैं, इसका आंसर संश्लेषण है।
मूल्यों की बात कर रहा है तो ये देखो मूल्यों में समन्वय करता है। ये संगठन व्यवस्थित संश्लेषण भी आता है इसमें, ठीक है? इसी को संश्लेषण कहते हैं। 1 मिनट इसका नहीं, आई एम सॉरी, ये इसको एक बार इस ये ब्लूम के संज्ञानात्मक है, ये भावात्मक में आ गया है, आगे आ जाएगा। इसमें सहसंबंध के बारे में सही नहीं है, सहसंबंध का उद्देश्य पढ़ लो, उत्तर आ जाएगा। मैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, नहीं तो आपको लगभग मैं 100-110 प्रश्न तो हूबहू दिखा देता मैं आपको। अब ये बौद्धिक इकाई सुकरात से ही संबंधित ऑप्शन से ही हो जाता है, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे प्रश्न को तो मैंने शामिल ही नहीं किया, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। सुकरात टॉपिक में है हमारे, जेएस मील है, ये उपयोगितावाद पर ज्यादा बात करता है, गांधी जी है जिनका सत्याग्रह वगैरह पे बात करता है, बौद्धिक चेतना पर तो देकार्त करता है और एक सुकरात करता है। ये तो वैसे कॉमन सेंस से भी प्रश्न हल हो जाएंगे। और लोग कह रहे हैं कि द्वितीय पेपर बहुत कठिन है, कहाँ है? 100% बचा लो, सिलेक्शन 100% है। इसके अलावा तो देखो, बौद्ध धर्म का प्रथम इन्होंने कहाँ उपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है? कहाँ लिखा पड़ा है ये? ये रहा। इससे उत्तर मिल जाएगा। ये देखो पुरंदर, जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, पुरंदर ऋग्वेदिक देवता नहीं है, क्यों नहीं है? इंद्र को ही बोलते हैं। ये रहा। इसके अलावा क्योंकि मैंने एक स्लाइड में लगभग 1-2 प्रश्न लिए हैं। ये क्या कह रहा है कि भावात्मक में मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है, भावात्मक में। अब भावात्मक में ये इतनी विधियां आती है, क्रियात्मक में आती है प्रायोगिक, तो मिल जाएगा इससे आंसर। और क्या कह रहा है ये? इसके अलावा निबंधात्मक है ना, वो रटने पर ज्यादा बल देता है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आगे? इसमें एक और प्रश्न निकलेगा। ये रहा। परीक्षण में कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निम्नात्मक प्रकार के परीक्षणों में कठिन है। सही कह रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? इसके अलावा ये इकाई योजना है, इकाई योजना मैंने ये देखो, इकाई योजना व्यवहारवाद के सिद्धांत पर नहीं है, भी बिल्कुल गेस्टाल्टवाद की देन है। पकड़ोगे तो आंसर मिलेंगे। इसके अलावा इसमें क्या ब्लूम का क्या पूछ लिया इसने? ब्लूम का इसने संज्ञानात्मक अवबोध का पूछ लिया, ठीक है? उपयुक्त नहीं है। तो ये देखो इसमें मिलेगा आगे। मैंने अब ये रहा, अवबोध, अवबोध या अवबोध एक ही बात है, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है? और पाठ योजना है, पाठ योजना ये हरबटी की 5, इसका आंसर ये देखो 500 इसके टाइप मैंने लिखे हैं, इसका आंसर मिल जाएगा इसमें। ऐसे मैंने लगभग आपको 100 के लगभग प्रश्न आपको इसमें हूबहू मिलान किए हैं। ये भी प्रश्न इसमें है, इकाई योजना का एक घटक नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तावना इकाई में नहीं है। प्रस्तावना किस में है? देखो हरबटी की पंचपदी में, तो ये भी ऐसे ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एनसीएफ में तो पता ही है, सभी सब्जेक्ट समाहित होकर एक सब्जेक्ट बनता है, सामाजिक विज्ञान का एक घटक नहीं है। ये तो हो गया ना।
एनसीएफ की अनुशंसा नहीं की गई, तो आप अनुशंसा एक बार इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये एनसीएस एनसीएफ की अनुशंसा इसमें यहाँ भी है। क्या कह रहा है ये? प्रदूषण नियंत्रण को पाठ पढ़ाने में प्रयोग की जाने वाली वह विधि कौन सी है? इसका आंसर है मस्तिष्क उद्वेलन। आप पढ़ेंगे इसमें। प्रश्न में क्या कह रहा है? श्याम पटर सूची बनाता है, फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। तो ये देखो, छात्रों को छोटा सा समूह बनाकर समस्या प्रस्तुत करना, इसको पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस चीज को एक एक बार देखा था। यूट्यूब ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अभी मैं 34, ये देखोगे ना, यहाँ 34% 35% आया हूँ, लगभग मैंने 88% इसमें तैयार किए। एडगर डेल है। अब एडगर डेल में आप देखना सबसे ज्यादा अधिगम कहाँ होता है, इसमें पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा औपचारिक वर्ग योजना, ये रही औपचारिक वर्ग योजना, और इस औपचारिक वर्ग योजना से ये पूरा आंसर निकल जाएगा। ये इसमें क्या कहता है कि इसमें विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के, ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे ना, छात्र निर्धारित नियमों के अनुसार अपने अध्यक्ष और शिक्षक की अनुमति से, ना कि बिना अनुमति, तो आप इससे आंसर मिलेंगे आपको। इसके अलावा समस्या समाधान विधि पर भी प्रश्न आया है। औपचारिक वर्ग वाला तो हो गया, ये समस्या समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है, तो आप समस्या समाधान विधि को पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा। इसके अलावा ये तो समस्या समाधान विधि ही चल रही है। ये देखो, ये क्या कह रहा है? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया ना, ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें ये काम हुए थे: नमक कानून का उल्लंघन करना, स्कूलों सरकारी नौकरियों का त्याग, विदेशी कपड़ों की होली, स्त्रियों का शराब दुकानों पर धरना। और इसमें मैंने ये भी लिखा है, घुटने टेक मैंने रोटी मांगी बदले में मेरे को, ये गांधी जी का ऐसा कोटेशन था। इसमें आपका उत्तर निकलेगा। इसके अलावा ऐसे ही हो, ये देखो, कलकत्ता अधिवेशन है ना, स्वराज की मांग की थी, तो यहाँ मैंने प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम बार स्वराज की, ये रहा 1906 के अधिवेशन में, ये रहा आंसर। ये तो हो गया ना। इसके अलावा ये क्या है कि मैंने मुगलों की जो स्थापत्य कला वगैरह में अलग अलग प्रश्न लिखे हुए हैं इसमें, जैसे मोती मस्जिद है, नगीना मस्जिद है, मीना मस्जिद है, ये आगरा में है, तो ये देखो नगीना मस्जिद है, ठीक है। ये आपको अलग अलग इसमें प्रश्न आंसर मिलेंगे टुकड़ों में, और एक यहाँ भी मिलेगा। ये देखो क्या पूछ रहा था इसमें, फतेहपुर सीकरी में क्या है, एक वो पानीपत में क्या मिला था, वो पिछले प्रश्न में आप ऐड करना है इसमें। ये रहा काबुली बाग है ना, ये रहा काबुली बाग पानीपत में। तो ऐसे प्रश्न दो तीन को मिला के भी आंसर हमारे निकलेंगे। इसके अलावा क्या है, ये देखो, एक प्रश्न है कि 16 मार्च 1917 को अस्थायी बुर्जुआ सरफ प्रिंस लबाब, कौन सा आंसर है इसका? ये रहा प्रिंस लबाब, ये आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हमारा, ये ये भी बोस्टन हत्याकांड, वो भी मैंने यहाँ लिखा था। एक मिनट, 1923 में, चलो इसमें ये भी देख लें, ये सुभाष चंद्र 21 अक्टूबर 1942 को अपनी सरकार बनाते हैं ना, ये मोइरन में तिरंगा झंडा फहराया था, इसमें आप पढ़ोगे तो इसका आंसर भी मिल जाएगा, कहाँ झंडा फहराया।
ये देखो, मैंने लिखा बोस्टन हत्याकांड है वो टाउन शेड योजना के विरोध में हुआ था। ये रहा। इसके अलावा ये पछुआ पवनों की दिशा के बारे में भी पूछा था एक प्रश्न, और ये पवनों की गति के बारे में पूछ रहा है, तो ये इससे ये प्रश्न हल होता है पूरा। ये तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किए यार, दैनिक जवाहर वगैरह, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे महसूस नहीं हुई। एक मैंने ये देखो किलिमंजारो पूछा था ना, ये रहा। ये किलिमंजारो शांत है ज्वालामुखी के प्रकार में, इसमें कहाँ आया था, ये रहा। अब ये तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, हालांकि मैंने ऐड नहीं किया इसमें, पर नोट्स में जरूर है। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाह रहा था, इससे ये हल हो जाएगा पूरा। इसके लिए ये मुद्रा पूर्ति का है प्रश्न। आप इस स्लाइड को मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप पूरा देखेंगे ना, एक एक प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, ये तो हो गया ना। हम्म, एक मिनट। अब ये प्रश्न है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों में सहमति में क्या क्या होते हैं, इससे पूरा आंसर बन रहा है। अब जीन बोंदा के बारे में आप पढ़ेंगे संपर्कता पर, मैंने एक ही पेज में संपर्कता बनाई है, जीन यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब ये जो राज्य है ना, राज्य के बारे में क्या क्या है, ये रहा, आंसर मिल जाएगा। ये जो माइकल ऑक्सफोर्ड है ना, ये माइकल ऑक्सफोर्ड, इसमें परंपरागत राजनीति से संबंधित है, तो इससे ये कॉमन सेंस से थोड़ा सा प्रश्न है, इसका हल कर देंगे। तो इसमें आपको लगभग सारे प्रश्न आपको, जैसे हरित लेखा, ये हरित जैसे ये जीडीपी है, इससे आंसर निकल जाएगा पूरा। इसके बाद में ये मानव विकास सूचकांक है, ये एचडीए, ये मैंने सिर्फ इतना सा ही लिखा है, इसमें आंसर मिल जाएगा पूरा। एसडीजी में क्या होता है, और ये आपको कॉमन सेंस है, थोड़ी योजनाओं के बारे में नॉलेज है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने एक एक चीज, जैसे ये माध्यमिका है वगैरह है, हम जैसे ये माध्यमिका है, इसका मैं आगे दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसमें कोटेशन भी पूछा था इन्होंने माध्यमिका के बारे में। ये रहे माध्यमिका पूरा है, इसमें रूल्स, ये माध्यमिका की विशेषताएं पूछी थी, ये रहे। आप देखेंगे तो इससे आंसर ये हल हो जाएगा। तो लगभग मैंने 88 है, तो एक एक स्लाइड में तो 88 प्रश्न तो ये है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मैंने देखे थे। तो आप अच्छे से अध्ययन करेंगे सेल्फ स्टडी में, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। धन्यवाद।